अरे इतना मुंह फुला के क्यों बैठी हो? अगर घर में कोई कुछ बोल दिया तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? पहले तो आपके घर वाले सिर्फ मुझे ताने मारते थे, लेकिन अब तो वो मेरे माँ बाप को भी ताने मारने लगे हैं। मेरे माँ बाप को कमजोर मत समझना, वो तो बस अपनी बेटी का घर बसा बसाया देखना चाहते हैं, नहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। जरूरी और जरूरत में बहुत फर्क होता है। कभी कभी हम सामने वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। अगर अपने ससुराल में सीता बनकर रहोगी तो हमेशा पूजी जाओगी, और वहीं अगर तुम द्रौपदी बनकर सच को सच बताओगी और झूठे लोगों को टोकोगी तो महाभारत तो होगा ही ना। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। ये कैसी चाय बनाई है? तुम्हें चाय भी बनाना नहीं आता? अरे मैंने अपने बेटे से कितनी बार कहा था कि लव मैरिज शादी मत कर। अरे मेरी पसंद से शादी करता तो कम से कम घर संभालने वाली लड़की तो मिलती। अरे माँ, भाभी कोशिश तो कर रही है ना, घर संभालने की, खाना बनाने की, घर का सारा काम करने की। माँ, आप ये तो नहीं कह सकती ना कि भाभी काम चोर है। माँ, अगर आप भाभी को सब सिखाओगी तो वो सब सीख जाएंगी। प्लीज माँ, आप भाभी को ऐसे पराया फील मत करवाओ। माँ, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ वैसे भाभी भी तो किसी की बेटी है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। चलो बहू किचन में, मैं तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। जी माँ जी। दीदी, आपने मेरी साइड ली। भाभी, मेरा भाई प्यार करता है आपसे, इतना तो कर ही सकती हूँ ना उसके लिए। अरे बहुरिया। जी माँ जी, ये मेरे कुछ पुराने जेवर थे, मैं मार्केट गई थी तो मैंने वो जेवर तोड़वा के तुम्हारे लिए कुछ जेवर बनवा दिए हैं। बेटा ये देखकर बताओ कैसा है। और हाँ बहू, वो मेरी बहन और बहनोई आ रहे हैं कल सुबह, तो हम दोनों कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे, घर का सारा काम खत्म कर लेंगे और खाना भी बनाना है। तो रात को तुम जल्दी सो जाना, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, वो मैं बातों बातों में पूछना ही भूल गई, तुम्हें ये अंगूठी कैसी लगी बेटा? हाँ माँ जी। माँ जी, ये तो बहुत प्यारा है। सच में आपकी चॉइस बहुत प्यारी है मम्मी जी। चलो ठीक है, तुम्हें अच्छी तो लगी ना? अच्छा ठीक है बिटिया, जल्दी सो जाना। अच्छा ठीक है माँ, बस किचन में थोड़ा सा काम है, वो करके जल्दी से सो जाऊंगी मैं। अरे जेठानी जी, आप यहाँ उदास क्यों बैठी हैं? चलिए ना होली खेलते हैं। नहीं देवरानी जी, आपको तो पता है ना कि मेरे पापा को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए, और आप चाहती हैं कि मैं होली खेलने जाऊं? प्लीज देवरानी जी, आप जाइए, होली खेल लीजिए। देवरानी जी, इस वक्त मेरे माँ और भाई के ऊपर क्या बीत रही होगी वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो तो अभी अकेली हो गई है ना। जेठानी जी, मैं आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनका जाना तो भगवान की मर्जी थी ना, शायद उनकी उम्र भगवान ने इतनी ही लिखी थी। प्लीज आप उदास मत होइए।